हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का पीएम स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर कला वर्ग वालों के लिए लेकर आई हूँ खंड बा। मैंने 2011 का प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा वीडियो में सॉल्व करा दिया है। वो क्वेश्चन आपको देखना हो तो पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ उसको भी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, जो कि रीजनिंग थी। और खंड बा द्वितीय प्रश्न पत्र का ये खंड बा चल रहा है, जो कि ये आपके कला वर्ग और साइंस वर्ग या फिर कॉमर्स वर्ग, जो भी आपका वर्ग है उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। ये कला वर्ग के लिए है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। दोस्तों इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। आप अगर आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी आर्ट में आते हैं सारे सब्जेक्ट से पूछ सकता है। और यहाँ पे ये इसका व्याख्या है जो कि दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सोने के सिक्के, ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? यवनों ने किया था। जो यहाँ पे यवन आए थे उन्होंने किया था, यवन शासक ने। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने किया था। इसका श्रेय कुषाण शासकों ने किया था। तो यहाँ पे आंसर यानी कि दोस्तों गलत दिया है, कुषाण शासकों ने दिया। व्याख्या में कुषाण बता रहा है और आंसर डी दे रहा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर सही हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या जय सिंह? तो दोस्तों आगे देखते हैं आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विस्तार दिया हुआ है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त कर अपनी ऐतिहासिक विजय के प्रतीक के रूप में यादगार में सन 1448 में इस विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ के किले में कराया। दूसरे यहाँ पे सन भी दिया, तो सन भी कभी भी पूछ सकता है। 47 वर्ग फीट के 10 फीट ऊंचे आधार पर बनाया गया है। 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला यह स्मारक भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्तंभ आधार पर 30 फीट चौड़ा और तथा ऊपर तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ी है। देखिए पूरा विस्तार दिया हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको पूरा विस्तार सहित क्वेश्चन का करवा रही हूँ, जिससे कि उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपको याद हो जाए। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? वैसे दोस्तों सबको पता होगा किसने की थी, सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना घोषणा की गई थी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप वीडियो को रोक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है?
देखिए गुजरात बी, गोवा, राजस्थान डी, महाराष्ट्र। देखिए गुजरात भी सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पे समुद्री सीमा पड़ती है। गोवा भी समुद्री सीमा में पड़ता है। महाराष्ट्र जो पश्चिमी साइड पड़ता है वो भी समुद्री सीमा में पड़ता है। लेकिन राजस्थान एक रेगिस्तान, वो समुद्री सीमा में नहीं पड़ता है। फिर उसको आगे बढ़ते हैं। घाना पश्चिमी बिहार स्थित है। घाना पश्चिमी बिहार स्थित है राजस्थान। देखिए इसमें समान ज्ञान भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आउट स्ट्रीम से। बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन नंबर असम। बिहू नृत्य राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसे सबको आता होगा 5 जून को। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था चिकित्सक, रोजगार, अन्न उत्पादक या शिक्षा नीति से? ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति से संबंधित था। देख लेते हैं इसमें किसने लाया? 1987 से 88 से प्रारंभ हुआ था। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एमएस कार्यक्रम शुरू हो जाने के बाद ओबीबी के अंतर्गत एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये आपको सूत्र याद होगा, शायद आपने 9-10 में पढ़ा भी होगा। ईंट पर नाचे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन से हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड से, पर नाचे न्यूट्रॉन और खोज चैडविक। ओके दोस्तों, ये सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। क्या सूत्र है? ईंट पर नाचे। ओके दोस्तों, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से जे थॉमसन, टी थॉमसन। ओके, पर प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, नाचे न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। ओके दोस्तों, ने खोज की थी। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों सबको पता होगी, तो हाई स्कूल या 9-10 का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, कहीं से भी दे सकता है। ओके दोस्तों, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। यहाँ पे टायलिन सही ऑप्शन हो चुका है, क्योंकि टायलिन सबको भी पढ़ा होगा। जो लार है वो खाना पचाने में या एंजाइम बनाने में टायलिन मदद करता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। लार में लगभग 90% जल तथा 10% एंजाइम होता है। इसमें टायलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। लार कुछ उत्प्रेरक पदार्थों जैसे मरकरी, सीसा एवं आयोडाइड का भी सेवन करता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 50 से 100 क्वेश्चन पूरे करवा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आनुवंशिकता का नियम क्या है? मेंडलीव पहला नियम, बी पालवन, या सी कोख ने, डी मेंडल ने? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों पूरे विस्तार से। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उर्वरकों को उनके घटित नाइट्रोजन मात्रा के क्रम में सजाएं। देखिए दिया है ऑप्शन में यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट,
अमोनिया क्लोराइड। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे सही ढंग से लगाना है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका एक। पहला नंबर यूरिया आ जाएगा। पहले नंबर पे यूरिया, दूसरे नंबर पे फिर चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे चौथा आ जाएगा और तीसरे नंबर पे अमोनिया आ जाएगा और चौथे नंबर पे अमोनिया नाइट्रेट आ जाएगा। इसे घटते क्रम में मात्रा में लगाया गया है। अगर बढ़ते क्रम में भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहले 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। यानी पहले अमोनिया, फिर अमोनिया सल्फेट, फिर चौथा अमोनिया क्लोराइड और फिर पहला नंबर यूरिया। ये बढ़ते क्रम में। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? घटते क्रम में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, देख लीजिए। यूरिया की 46%, अमोनिया 25%, अमोनिया सल्फेट 21%। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। स्टेट एंड रिवोल्यूशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लेनिन क्या हो जाएगा? स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक है। फिर देख लीजिएगा विस्तार दोस्तों। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध है किससे? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तो आपका कितना स्कोर है ये जरूर बताइएगा। बी नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज फटाफट करा रही हैं थोड़ी। 67 ओलंपिक खेल 2011 आयोजित हुआ था। देखिए ओलंपिक खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है खेल से रिलेटेड, देखिए अभी तक हमने पढ़ा तो समान ज्ञान से आया और विज्ञान से आया। अब यहाँ पे खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आप भले ही आर्ट वर्ड के लेकिन सारे सब्जेक्ट बेसिक पूछा जाएगा। ओलंपिक खेल 2012 आयोजित हुआ था कहाँ पे? ये देखिए 2011 का पेपर है इसलिए होंगे पूछा था, यहाँ पे हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन लंदन में हुआ था। ओके दोस्तों आगे। वर्तमान में ओलंपिक की शुरुआत 16 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित ओलंपिक खेलों द्वारा किया गया है। 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों के विश्व के विभिन्न स्थानों में आयोजित किया जाता है। ये तो दोस्तों आपको पता है। आगे चलते हैं। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1878 ईस्वी पूर्व में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो दोस्तों सबको पता होगा। सबका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? ये तो सबको पता होगा। वैसे दोस्तों बृहस्पति, जैसा नाम वैसा काम है। यहाँ पे बृहस्पति नाम लिखने में भी बड़ा होता है और ये ग्रह भी बड़ा है। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है? पहला अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 340। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशा में जांच हेतु प्राधिकृत करता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग और 1978 में बीपी मंडल आयोग ने शुरू किया था। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाक तार, वैदेशिक मामले और प्रतिरक्षा आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? यानी कि ये जितने भी बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाकघर, वैदेशिक मामले हैं तो 21 सूची में रखे गए हैं। पहला ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, डी नंबर है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिंह
तो सब सूची सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने दी थी। जे.एस. मिल ने क्या दिया था, तानाशाही की अवधारणा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जे.एस. मिल बहुत ही निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक खतरनाक मानता था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1815। यहाँ पे वो भी दिया है कि 1815, 18 जून 1815। तो दोस्तों आगे याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन एक अत्यधिक प्रदूषण भार के जैविक रेगिस्तान कही जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर नदी जैविक रेगिस्तान कही जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लोक सभा और अध्यक्ष। किसकी अध्यक्षता में कौन करता है। अगर विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए, यानी संयुक्त बैठक बुलाने जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। फिर दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका APJ अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, पहली बात तो हमारे इंडिया की ही है ये APJ अब्दुल कलाम, तो जरूर से जरूर इनकी रचना को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना का नाम क्या था, विंग्स ऑफ फायर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए विंग्स ऑफ फायर को हिंदी में अग्नि की उड़ान भी कहा जाता है, जो कि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। देखिए यहाँ पे आत्मकथा भी ये है, इसको भी देखिएगा। और इनकी देख लेते हैं। जबकि तस्लीमा नसरीन की कौन माई जेल लज्जा छोटे छोटे सुख द्विखंडिती आदि रचनाएं हैं। यहाँ पे देख लीजिए रचनाएं दी है दोस्तों। चलिए आगे। इकोमार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद। इकोमार्क जो है ये उत्पादन पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है या फिर उत्पाद का चिन्ह होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अच्छी किस्म का उत्पाद होता है। इकोमार्क जो होता है और अच्छी किस्म का उत्पाद होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है दोस्तों। यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन मुंबई। दलाल स्ट्रीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, मुंबई में। चलिए आगे। ये देखिए पढ़ लेते थोड़ी। शेयर सूचकांक से संबंधित दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। इसी को VSI अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
एक्सचेंज भी कहते हैं। यह एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केटिंग है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है नेबार्ड, क्या नेबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओके दोस्तों, यहाँ पे दिया है नेबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन दिए हैं 1970, 1970, 1975, 1977, 1982। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1982। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा विस्तार दिया है। अधिनियम 1981 का सॉरी दोस्तों, रीमेल का कंफ्यूज हो गई। 1981 का 61वां अधिनियम, कौन सा 61वां अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भी याद रखिएगा तत्कालीन कौन से प्रधानमंत्री थे वहाँ पे, श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पे ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के अधिनियम चालू किया गया था। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। भारत में महिला की साक्षरता कितनी है? ये 2011 की जनगणना है दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 53.70% भारत में महिला साक्षरता दर है। ये जो कि 2011 का पेपर है, तो तब की जनगणना है, अब तो अधिक हो चुकी होगी। देखिए यहाँ पे विस्तार दिया होगा। विश्व की साक्षरता दर 84% से कम भारत की साक्षरता दर है। महिलाओं के साक्षर देखिए पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए, भारत में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संपूर्ण महिला साक्षरता दर 65.46% है, जिसमें ग्रामीण महिला साक्षरता 46.70% और नगरीय महिला साक्षरता 73.20% है। भारत की साक्षरता दर 74.4 है, जो 1947 में मात्र 18% थी। विश्व की साक्षरता दर 84% से कम भारत की साक्षरता दर है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? यहाँ पे दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सआदत खान। कौन था? अवध का प्रथम नवाब था सआदत खान, जो कि इसका कार्यकाल जो था 1680 से 1739 से, तथा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब जो था अवध का वाजिद अली शाह 1822 से 1887 तक है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। ये 82 नंबर क्वेश्चन है। भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? ए नंबर KN मुंशी, जयप्रकाश नारायण, राममोहन लोहिया, BR अम्बेडकर ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने किया था? जयप्रकाश ने प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किया था। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों वीडियो को रोककर। भारत में कार्यरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ की निम्नलिखित इकाई में कौन निजी क्षेत्र में है? पहला नोएडा, सूरत, फाल्ट, चेन्नई। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरत। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है। प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये CFC जो एक रासायनिक तत्व है जो कि शायद रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जिससे ओजोन परत को नष्ट होने में सहायक करता है। ये CFC यानी कि ओजोन परत का हानिकारक तत्व
माना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? थॉमस मिडले ने। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये पहले प्रशीतक के रूप में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता था। फिर यहाँ पे सेप्सी की खोज की। यह गैस रंगहीन, गंधहीन, क्रियाशील एवं उज्ज्वलशील होती है। इनकी भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के कारण आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस गोलेमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे दूसरी बार गोलेमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलेमेज सम्मेलन क्या है देख लेते हैं दोस्तों। लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सरकार देशद्रोही फकीर गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। यानी कि लंदन में इनको देशद्रोही फकीर के नाम से जाना जाता था, गांधी जी को। आगे दोस्तों देखते हैं। देखिए फटाफट चल रही है क्वेश्चन के आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तालियां होती हैं? सॉरी, तालियां नहीं, तीलियां। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है? कितनी वीकली क्वेश्चन के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटे बच्चे भी बता सकते हैं दोस्तों। कहीं सरल भी आ जाते हैं क्वेश्चन, कहीं कठिन भी आ जाते हैं। ओके दोस्तों, सब कुछ तैयार रखिएगा। किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिकांशतः स्वचालित उपकरणों में किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संकर कंप्यूटर का। आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो संकर 1000 परम 1000 जो कंप्यूटर आया है उसी के अंतर्गत इस स्वचालित उपकरणों को रखा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा 1401 किलोमीटर तथा महानदी की लंबाई 1815 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की 1401 है और महानदी की 1815। ये भी एक दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा नदी और महानदी, लेकिन इनकी लंबाई कम है। किसके अकॉर्डिंग? गोदावरी के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये दोस्तों तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रवस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? प्रवस्ती में क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? यानी कि हिमालय पर्वत जो है किस किस देशों की सीमावर्ती से जुड़ा हुआ है, कितने देशों से? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, शायद इसमें होगा। 4 देश कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन। ओके दोस्तों, चलिए यह भी हमारे सीमावर्ती देश हैं जो कि हिमालय पर्वत इन देशों में भी का विस्तार है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? किसका मकबरा नहीं है? बाबर का भारत में मकबरा नहीं है। नहीं, अकबर का भी है, शाहजहां का भी है और औरंगजेब का। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 के आगरे में हुई थी। इसे आगरा के नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफना दिया गया था। आगे देख सकते हैं दोस्तों, आगे पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और
से मतलब उसके बाद अथर्ववेद आया, उसके बाद यजुर्वेद आया, उसके बाद सामवेद आया। तो दोस्तों आगे देखते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए थे? यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अफगान से। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों से, तो वो किससे पराजित हो चुके थे? किससे? अफगान से। 14 जनवरी 1961 में मराठों ने अफगानी सेना पर आक्रमण आरंभ किया था। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। देखिए इसमें पेशवा का बेटा विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव, भाऊ तुकोजी सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। एमनियोसेंटेंसिस से किसका परीक्षण किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा बी नंबर, भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए एमनियोसेंटेंसिस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? यानी आयरन किस सब्जी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? मेथी में। इसलिए कहते हैं आयरन की अगर किसी को कमी है तो मेथी की सब्जी जरूर खाएं, मेथी का पत्ता। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये मेथी में सब्जी में आयरन कितना होता है? 16 मिलीग्राम। पुदीना में 15.6 मिलीग्राम और पालक में 10.9 मिलीग्राम और तिल में 10.5 मिलीग्राम। सबसे कम तिल में होता है। आगे दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन है। बस 4 क्वेश्चन और बाकी हैं 100 क्वेश्चन पूरे होने में। 96 नंबर क्वेश्चन है डायजीपाम नामक रसायन की प्रकृति किस प्रकार है? एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक्स, एनास्थेटिक। ओके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एनास्थेटिक जो है डायजीपाम नामक रसायन की प्रकृति है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1946 में डाई एथिल ईथर के रूप में किया गया था। पश्चात 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा। सामुद्रिक जल की औसत लवणता है, यानी कि खारापन कितना है समुद्रिक में? यहाँ पे 35% खारापन समुद्री जल में होता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ कहाँ पे? डी नंबर आपका सही हो जाएगा तृतीयक युग में। कौन से युग में? तृतीयक युग में अल्पाइन पर्वत निर्माण हुआ था। फिर दोस्तों आपको क्वेश्चन बाकी है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए विथ एक्सप्लेन करवा रही हूँ इसलिए थोड़ी स्पीड कम है, फिर भी आज स्पीड करने की कोशिश किया है। थोड़ा एक्सप्लेन है तो इसलिए तो लेट लग ही जाएगा। आगे देखते हैं। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? पहला कपास, बाजरा, चना या जौ। काली मिट्टी किसके लिए उपयोग की जाती है? कपास उगाने के लिए काली मिट्टी बहुत ही जरूरी होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? देखिए 2011 का है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव का। अब तो 1 रुपए के नोट चलते भी नहीं है, पहले चलते थे, इसलिए यहाँ पे पूछ लिया गया है। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए 1 रुपए का नोट भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि नोट के अन्य अनुक्रम पर यथा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, अब कह सकते हैं, क्योंकि 1000 का नोट अब चलता भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे निर्गमन देवास और नासिक सिक्योरिटी प्रिंट
प्रिंटिंग प्रेस से किया जाता है, यानी नासिक में प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, और ये यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र दोनों समाप्त हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में आपको 2012 के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगी, जो कि विथ एक्सप्लेनेशन है, यानी वो क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन भी दिए होते हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। ओके दोस्तों, अब आप चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।